आज नहीं कल ये नौबत आएगी कि अब हम सबको अपना घर बचाना मुश्किल हो जाएगा। हमारे एक एक दो पे इनके 10-10 बच्चे हैवी होंगे, तो इसलिए आज हमको उठ के खड़ा होना पड़ेगा। ये हमारी मजबूरी है। ये जो आम आदमी पार्टी है मस्जिदों में तनख्वाह दे रहा है और उससे इनको बढ़ावा मिल रहा है। अभी जो रोंगिया जो बसे हुए हैं उनको वहां पर जाकर राशन दे रहा है, 10,000 रुपए दे रहा है। ये खुलेआम कर रहा है। हिंदू सोया नहीं है, हल्का उसको जगाना है, उठाना है। अब उसको उठाने के लिए संगठन भी काम कर रहे हैं। जो रोंगिया और या जो बांग्लादेशी हैं ये इसमें सम्मिलित हैं। हमारी केंद्र सरकार इनको निकालना चाह रही है, दिल्ली सरकार इनको बसाने की कोशिश कर रही है। 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं। सब कहते हैं बेरोजगार हो गए जी। बेरोजगार इसीलिए तो हो रहे हैं क्योंकि ये आके हमारे संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं। हर किसी को अल्पसंख्यक वोट चाहिए जी, हर किसी को मुसलमान का वोट चाहिए। क्या हिंदू इस देश में नहीं रहता? फ्री के चक्कर में, सिर्फ 2 पैसे का फ्री का पानी, फ्री का उसके चक्कर में पूरी दिल्ली बर्बाद कर दी इसने। हमारा तन मन धन सब आपके लिए है, दिल्ली वोट के लिए है। केजरीवाल सरेआम कह रहा है इस बात को। जितने भी केजरीवाल के मंच हैं उस मंच पे खड़ा होकर जय श्री राम का नारा लगा दे, मैं मान जाऊंगा और मैं उसके साथ हूँ। नहीं लगा सकता ये, क्योंकि वो वोट में खड़ा हो जाएगा इसका। वहां जाके वहां टोपी पहन के बैठा हुआ है, दूसरे हमको उल्लू बना रहा है। ये उल्लू बनाने वाला काम अब नहीं चलेगा। देश जो युवा है वो जाग चुका है और आगे ये काम करेगा। वहाँ पे 90% हिंदू रहता था, लेकिन आज देख लो 50% भी नहीं मिलेगा वहाँ पे। और वो केजरीवाल जो हमारा यहाँ का मुख्यमंत्री बनता है, सारी जनता ने, यहाँ की दिल्ली की जनता ने वोट दिया, रोहिंग्या ने वोट नहीं दिया, लेकिन उनको सब कुछ दे रहा है वो। जो यहाँ पे कई पीढ़ियाँ बीत गई, आज भी वो किराए पे रह रहे हैं। उनको मकान नहीं दिए उन्होंने, उनके राशन कार्ड नहीं बने हुए। उनके राशन कार्ड क्यों नहीं बनाए भाई? पाकिस्तान से जो इतने मजबूर हिंदू आए हैं उनके पास कुछ भी नहीं है। उनके देखो कि बिजली तक नहीं है। तो हिंदू की एक हद होती है। अपने हिंदू धर्म में एक सब्र का प्याला होता है, वो प्याला हमारा गया पर पुलिस प्रशासन को इसका अल्टीमेटम उन्होंने दे दिया है। अगर वो नहीं करेंगे तो हमें हिंदू संगठन को आगे खुद करना पड़ेगा। रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी है, इनको तुरंत ही देश से बाहर करना चाहिए। इतना जल्दी से जल्दी हो, इन पे सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। सर आप किस क्षेत्र से? जी बिल्कुल, मैं यहीं से मटियाला मंडल का अध्यक्ष हूँ, दिनेश अग्रवाल। आज यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में जो हिंदू संगठन इकट्ठे हुए और हिंदू जो लोग हैं वो आज यहाँ पर आए हैं, बड़ा कारण क्या है? यहाँ पिछले 3-4 दिनों से मुसलमानों की गलत एक्टिविटी चल रही थी। दुकानों के आगे रेडिया लगा लेते थे। अगर कोई कस्टमर वहाँ अपनी साइकिल या गाड़ी लगाने आता था तो उनको बदतमीजी से बात करते, गाली देके बात करते। तो हमने उनको काफ़ी समझाया, पहले अल्टीमेटम भी दिया, लेकिन वो नहीं मानते। तो हिंदू की एक हद होती है। अपने हिंदू धर्म में एक सब्र का प्याला होता है, वो प्याला हमारा गया पर ना। मतलब इतना जैसा बता रहे इस तरीके की चीज़ें जो है इंसान नॉर्मल तो बोलता नहीं, तब बोलता है जब बहुत सारा भर जाता। तो क्या ऐसी क्या वजह रही जो इस वजह से आज ऐसा? आप इस रोड पे कभी भी निकले, यहाँ पे जितनी भी रेडिया लगी होंगी, आप किसी से फल लीजिए, 1 किलो फल अगर आप लेते हो तो वो 700 ग्राम तोलता है। अगर आप उसे बोलोगे तो आपके ऊपर चढ़ के आ जाएंगे सारे। जो करोड़ों की दुकान लेके बैठा है वो बेचारा अपना माल नहीं बेच सकता, लेकिन बाहर 400-500 रुपए की रेडिया लेके बैठा है, वो अपना माल बेच रहा है। वो हटते नहीं है, बिल्कुल नहीं हटते। और अगर हटाने की बात करता है तो सारे ग्रुप बना के आते हैं। आदमी जितने व्यापारी हैं अपना व्यवसाय करने के बैठे, लड़ाई झगड़ा कोई नहीं करना चाहता। पुलिस प्रशासन को इसका अल्टीमेटम उन्होंने दे दिया है। अगर वो नहीं करेंगे तो हमें हिंदू संगठन को आगे खुद करना पड़ेगा। ये एक जगह की बात नहीं है, ये एक जगह की बात नहीं है। यहाँ नजफगढ़ में अभी मंडी पे वहाँ पर इन्होंने से बार किया, तो ये जगह जगह जहाँ ये 85% या जहाँ इनका संगठन थोड़ा ज़्यादा होता है, ये वहाँ पर यही काम कर रहे हैं। चक्कर क्या है कि हिंदू अपना सब्र करके बैठ जाता है, कोई बात नहीं भाई मुझे धंधा करना है, उस चीज़ का ये फायदा उठा के अलीगढ़ में नूरपुर हुआ, ऐसे ही होते होते हर जगह ये काम करेंगे। इसलिए हम सभी को संगठित होकर के इनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, नहीं तो ये ऐसे ही करते रहेंगे। आज नहीं कल ये नौबत आएगी कि अब हम सबको अपना घर बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनके 10-10 बच्चे, 15-15 बच्चे, हम 1-1, 2-2 बच्चे पैदा कर रहे हैं और हमारे 1-1, 2-2 पे इनके 10-10 बच्चे हैवी होंगे। तो इसलिए आज हमको उठ के खड़ा होना पड़ेगा। ये हमारी मजबूरी है। और जो समझ रहा है वो ठीक है, और जो नहीं समझ रहा है वो अपने घर बैठो आराम से। बाकी वो तो ये सोच रहे हैं कि संगठन संभालेंगे, संगठन नहीं संभालेंगे। ये सबको अपने अपने घर से निकलना पड़ेगा। संगठनों की जिम्मेदारी नहीं है, वो सिर्फ बहुत टाइम से संगठन संभाल रहे थे, लेकिन आज हर हिंदू को बाहर निकलना पड़ेगा। और ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी अपनी रोटियां सेक रही हैं और कुछ नहीं है। ये जो आम आदमी पार्टी है यहाँ पर इतना बढ़ावा दे दिया इसने, यहाँ पर इनको जिसका कोई जवाब नहीं, मस्जिदों में तनख्वाह दे रहा है और उससे इनको बढ़ावा मिल रहा है। और मस्जिदों के साथ साथ अभी इसने जो और 2 अलग मस्जिदें थी उसमें वो भी तनख्वाह देना स्टार्ट कर दिया। प्लस अभी जो रोंगिया जो बसे हुए हैं उनको वहां पर जाकर राशन दे रहा है, 10,000 रुपए दे रहा है। ये खुलेआम कर रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारे नेता हैं वो भी हिंदुओं को ऐसे सरेआम मदद करें, उनकी जो गरीब हैं, पुजारियों को दे नहीं, जो गरीब हैं हिंदू उनकी मदद करें। ये बहुत जब सरेआम जब अमानतुल्लाह कर सकता है तो क्या हम नहीं कर सकते? ये हमारे नेताओं को सोचना पड़ेगा, जो हिंदू नेता है, और हिंदू नेताओं को यह काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो जितने भी मुसलमान नेता हैं वो सरेआम एक तरफा काम कर रहे हैं।
लेकिन हमारे जितने हिंदू नेता हैं वो नहीं कर रहे, क्योंकि वो कहते हैं संप्रदायिक हो जाएंगे जी। संप्रदाय क्या है? ये क्या किसने बनाया था? ये शुरू से अब तक हमको थोपा गया था कि भाई संप्रदाय क्या है संप्रदाय? ये भाई हम हैं यहाँ पर एक रेडी नहीं लगने देंगे, यहाँ नहीं पूरे क्षेत्र में, नजफगढ़ एरिया में। अब हिंदूवादी संगठन जो है और जो अब आम इंसान है वो भी चक्कर के आज आपके साथ आज में खड़ा हुआ है, क्या संदेश, बड़ा संदेश यहाँ से जाएगा? बिल्कुल, अभी ऐसा है ना, हर कोई परेशान है, अपना दर्द वो कैसे बोले, अपना दर्द वो कैसे कहे। लेकिन आज यहाँ दिखाई दिया कि भाई हिंदू संगठनों ने या जो भी हमारे संगठन थे उन्होंने ये प्रोग्राम रखा गया, तो यहाँ पर आम लोग भी निकल के आए, लेडीज भी निकल के आई। इनको हौसला देने के लिए चाहिए, हिंदू सोया नहीं है, हल्का उसको जगाना है, उठाना है। अब उसको उठाने के लिए संगठन भी काम कर रहे हैं। और हम तो ये कहते हैं कि जो जिसके अपनी गली में, अपने घरों में, मोहल्लों में हर आदमी ऐसे जगाना स्टार्ट कर दे। ये इन्होंने यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर बदतमीजी बोलते हैं। रेडियो पे अगर लेडीज आती हैं, अगर दो, अभी यहाँ पर मैं पीछे बात कर रहा था, 2 लेडीज खड़ी थी यहाँ गोलगप्पे की दुकान पे, उन्होंने पता क्या बोला, वो कह रहे कि हम यहाँ सामान लेने आते हैं, तो पता क्या बोलते हैं, जैसे सामान थोड़ा आगे पीछे, तूने कम दे दिया, तो पता क्या बोलते हैं, कह रहा लेना है ले, नहीं तो यहाँ से भाग। ये सब देने के होते हैं। और चक्कर क्या है, अच्छा प्लस इसमें एक और कहानी है, जो रोंगिया और या जो बांग्लादेशी हैं ये इसमें सम्मिलित हैं, और ये आकर के यहाँ पर इनके आधार कार्ड और ये सारा मुहैया कौन करा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए बहुत बड़े स्तर पर। और इस देश में यही काम हो रहा है कि इसकी जांच सही स्तर पर नहीं हो पा रही है। ये जो आज बैठे हैं दिल्ली में, ये कैसे आगे भाई, और इनके जो इनको राशन कैसे किस उसके तहत मुहैया करवा रहा है, वो टैक्स का पैसा हम दे रहे हैं, हमारी केंद्र सरकार इनको निकालना चाह रही है, दिल्ली सरकार इनको बचाने की कोशिश कर रही है, 10-10 हज़ार रुपए दे रहे हैं, उनको राशन पहुंचा रहे हैं। ये सरेआम हो रहा है देश के अंदर कि एक राजनीतिक पार्टी उसको निकालने की कह रही है कि भाई हम अपने देश में आज हमारे जो बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, कारण क्या है? कारण यही है कि ये बाहर से आके यहाँ पर हमारे संसाधनों पर, हमारे संसाधन हमारे वही हैं, संसाधन हमारे पास वही हैं, लेकिन जो बढ़ रहे हैं ये कहाँ से आए नौकरी? सब कहते हैं बेरोजगार हो गए जी, बेरोजगार इसीलिए तो हो रहे हैं क्योंकि ये आके हमारे संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं, और इसके पर सरकार ने सोचना पड़ेगा। और इसमें राजनीतिक दल जितने भी हैं ये इसमें इनकी भरपूर सहयोगिता है, ये उनको मदद दे रहे हैं, और मदद के साथ साथ ये अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। सिर्फ एक वोट बैंक, आज तक इस देश में यही काम हुआ है कि एक वोट बैंक को देखते हुए, और इस देश में ये हालात हुए हैं। हर किसी को अल्पसंख्यक वोट चाहिए जी, हर किसी को मुसलमान का वोट चाहिए। क्या हिंदू इस देश में नहीं रहता? हिंदुओं के वोट नहीं चाहिए इनको, या तो सरेआम ये कहते हैं कि हम इनके वोटों से जीतेंगे, लेकिन हिंदू पागल है जो इनको वोट दे रहा है फ्री के चक्कर में, सिर्फ 2 पैसे का फ्री का पानी, फ्री का उसके चक्कर में पूरी दिल्ली बर्बाद कर दी इसने। आज वो सरेआम दिल्ली में दंगे हुए, उसमें इसके नेता पकड़े गए, सरेआम पकड़े गए हैं, और उनके नाम उन पर FIR हुई है, बंद भी हुए हैं। उसके बावजूद देश की जनता, हमारे दिल्ली के लोग 500 रुपए के चक्कर में पागल, वो तनख्वाह दे रहा है वहाँ पर 25-25 हज़ार रुपए, और उनको मौलवियों को, लेकिन इनको दे रहा है 500 रुपए, और 500 रुपए में वो सरेआम तमाचा मार रहा है वो मुंह पर, वहाँ बैठ के कहता है कि हमारा तन मन धन सब आपके लिए है, दिल्ली बग वोट के लिए है। केजरीवाल सरेआम कह रहा है इस बात को, लेकिन हम चुनाव जीतते हैं तो CP के हनुमान मंदिर जाते हैं, उसके बाद से फिर गायब हो जाते हैं। वो सिर्फ ढकोसला है। इलेक्शन आते ही हर कोई यही काम करता है कि वो मंदिरों में जाना स्टार्ट कर देगा। अखिलेश यादव सरेआम वहाँ पर बैठ के कर रहा है राजनीति। ऐसे ही बहुत राजनीतिक दल ऐसे हैं जो, अब राहुल गांधी नहीं वो पहन के आ जाता ऊपर से, जनेऊ पहन के, तो ये वक्त टाइम के हिसाब से निकलते हैं। लेकिन ये अब आज इनमें हिम्मत है, अगर इनमें किसी में भी, जितने भी केजरीवाल के मंच हैं, उस मंच पे खड़ा होकर जय श्री राम का नारा लगा दे, मैं मान जाऊंगा और मैं उसके साथ हूँगा। नहीं लगा सकता ये, क्योंकि वो वोट में खड़ा हो जाएगा। इसका कहानी यहाँ है, और ये बहुत बड़ी जड़ है। और लेकिन उसके बावजूद भी हिंदू नहीं समझ रहा कि तुम्हारे धर्म को ये साफ खड़ा होकर बोल नहीं सकता, लेकिन ये वहाँ जाके वहाँ टोपी पहन के बैठा हुआ है, दूसरे धर्म को उल्लू बना रहा है। ये उल्लू बनाने वाला काम अब नहीं चलेगा। देश जो युवा है वो जाग चुका है और आगे ये काम करेगा, और इनको सबक सिखाएगा इन राजनीतिक पार्टियों को भी कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। ये नारा चलेगा आने वाले टाइम में। आप कोई सोल्यूशन बता रहे थे कि क्या सोल्यूशन? मेरा एक सजेशन ये है कि हमारे हिंदू समाज पहले तो एकत्रित नहीं है, एकत्रित हो और इनका आर्थिक और सामाजिक रूप से बहिष्कार किया जाए। ये जो मुसलमान धर्म क्लियर कर बोल रहा हूँ, क्योंकि ये देश के हित में काम कर ही नहीं रहे, देश के साथ नहीं है, देश की जनता के साथ नहीं है, तो इनका सामाजिक और आर्थिक रूप से बहिष्कार किया जाए, तभी इनको अकल ठिकाने आएगी और तभी हम लोग कुछ अपने आप को सुदृढ़ कर पाएंगे। और सर कुछ लोग और जुड़े, उनसे बात करते हैं। मैं अपना नाम बता दीजिए। और आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं, हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, क्या कहना चाहिए? मेरा नाम सीमा खोरवाल है
और हम ऐसे ही नहीं जुड़े यहाँ पे, बहुत परेशान होकर उसके बाद में जुड़े हैं। अपने अधिकार और अपनी लड़ाई लड़ने के लिए जुड़े हैं हम। जब देखो जब ये हमारे को परेशान करते हैं और इतने बाहर के लोग आ गए हैं कि वो हर किसी की दुकान पर अनलीगल तरीके से खड़े हो जाते हैं, उनकी दुकानदारियां नहीं होने देते, रास्ता नहीं छोड़ते, सबको गाली गलौज करते हैं, आने जाने वाले को परेशान करते हैं। इतनी गंदगी मचा रखी इन्होंने, बहुत ज़्यादा गंदगी मचा रखी है। हम शांति प्रिय लोग हैं, हम शांति चाहते हैं, हम मिलजुल के रहना चाहते हैं, लेकिन ये मिलजुल के रहना नहीं चाहते। इनको केवल अपना ही मतलब अपने लोग ही चाहिए, चाहे वो बाहर का बांग्लादेशी हो, चाहे रोहिंग्या हो। हमारी बहन बेटियों को धमकाए, उन्हें छेड़े, उनसे कोई मतलब नहीं। प्रशासन भी नहीं सुनता, कोई भी नहीं सुनता हमारी। हम खुद परेशान होकर 1.5 महीने पहले इस कॉलोनी में से जहाँ से ये रेडियाँ लगती है, वो लोग वहाँ पे रहते हैं, वहाँ से परेशान होकर निकले हैं। वहाँ पे 90% हिंदू रहता था, लेकिन आज देख लो 50% भी नहीं मिलेगा वहाँ पे। हम हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे, लेकिन हमारे को मजबूर किया जा रहा है हिंदू मुसलमान करने के लिए। आखिर हमारा गुनाह क्या है? हम भी तो शांति से रहना चाहते हैं, क्यों नहीं रहने देते हमारे को शांति से? क्या मतलब है इनको? और वो केजरीवाल जो हमारा यहाँ का मुख्यमंत्री बनता है, सारी जनता ने, यहाँ की दिल्ली की जनता ने वोट दिया, रोहिंग्या ने वोट नहीं दिया, लेकिन उनको सब कुछ दे रहा है वो, उनको घर बार सब कुछ दे रहा है, 10,000 रुपये भी दे रहा है वो। और यहाँ पे जनता जो रह रही है, काफी उनके पूर्वज इतने पुराने थे जो यहाँ पे कई पीढ़ियां बीत गई, आज भी वो किराए पे रह रहे हैं, उनको मकान नहीं दिए उन्होंने, उनके राशन कार्ड नहीं बने हुए। उनके राशन कार्ड क्यों नहीं बनाए भाई? जब रोहिंग्या को हटाने की कोशिश की गई उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा या जो केंद्र सरकार है, तो वहाँ पे अमानुतुल्लाह खान जो है उनके विधायक आम आदमी पार्टी के, वो पहुँच जाते हैं, रोकते हैं, उल्टा सरकार से सवाल कर लेते हैं उनके समर्थन में। क्या दिल्ली वालों के लिए भी वैसे ही खड़े होते हैं? नहीं, हम दिल्ली वालों के लिए वो खड़े नहीं होते। वो बल्कि कभी भी कोई बात होती है, कोई भी छोटा सा आपस में झगड़ा भी हो जाता है, तो वो तुरंत फोन करते हैं, सारा का झुरमुट आ जाता है लड़ने मरने के लिए। आखिर ऐसा क्यों भाई? अगर आपको नेता बने हो, आपको सभी जनता ने वोट दिया है, तो सबका पक्ष लेना चाहिए ना। आप एक तरफा पक्ष क्यों लेते हैं? एक तरफे के लिए क्यों बोलते हैं आप? रोहिंग्या से क्या रिश्तेदारी है क्या? रोहिंग्या इसलिए उन रोहिंग्या को यहाँ पे ये बसा रहे हैं ताकि ये एक कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुस्लिम जो वोट होता है ना, वो एक तरफा वोट डालता है, एक तरफा वोट डालता है। वो इसी वजह से इनको वोट के खातिर, वोट में इस्तेमाल करने के लिए, सत्ता के खातिर वो उनको बसा रहा है यहाँ पे, उनको रख रहा है, उनको सभी सुविधाएं दे रहा है। जो पाकिस्तान से जो इतने मजबूर हिंदू आए हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, उनके देखो कि बिजली तक नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर उनको देखना है, कोई मजबूर आया बाहर से, पीड़ित आया है, तो एक जैसा रखे ना, भेदभाव क्यों करते हो? बिहार से, बंगाल से, पंजाब से लोग यहाँ पर जाते हैं, उनके साथ भी क्या वैसे भी औरतें जैसे रोहिंग्याओं के साथ हो रहे हैं? जी नहीं, केवल जो ये रोहिंग्या और जो ये बांग्लादेशी आते हैं, ये दादागिरी दिखाते हैं, ये बिल्कुल भी शांति प्रिय नहीं है। बाकी जो पंजाब से कहीं से भी हमारा कोई भी आता है, कोई भी, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, कोई भी हो, लेकिन वो इस प्रकार नहीं करता, क्योंकि भारत का जो रहने वाला है वो कभी भी नहीं करेगा। जो बाहर से आ रहा है वो हमारे को परेशान कर रहा है, वो गुंडागर्दी कर रहा है, वो हमारे को एक भय का माहौल बना रहा है हमारे लिए कि यहाँ से हिंदू जाए और उनका ही राज हो। लगातार जो हम यहाँ से लोगों की बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ के जो विशेष समुदाय के लोग थे, उन्होंने यहाँ पे लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। उसको लेकर लगातार यहाँ पे लोगों का गुस्सा भी फूट रहा है। मतलब कुछ लोग और हैं, सर अपना नाम बता दीजिए और क्या कारण है, क्या वजह है कि आज यहाँ पे इतनी बड़ी मात्रा में लोग हैं? यहाँ ये जो उत्तम नगर में रेहड़ी लगाने की समस्या आज की नहीं, काफ़ी पुरानी है। और इन लोगों ने शुरू में रेहड़ी कम थी, अब इतनी अधिक बढ़ गई है कि इनका ना कोई लेखा जोखा है, ना कोई रिकॉर्ड है। मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ और जब इनकी रेहड़ी दिन में लगती है तो पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है। हमारा ड्यूटी पर पहुँचना, टाइम पर जाना, माँ बहनों के साथ बदतमीजी करना, सारा निकलना, रास्ता बंद हो जाता है। इनसे हम कहते हैं आप रेहड़ी साइड में कर लीजिए, रास्ता दे दीजिए, तो सीधा बदतमीजी पर उतरते हैं, माँ बहन की गालियाँ देते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। आज जाकर हम लोग थोड़ा संगठित हुए हैं। इस आवाज़ को उठाने के लिए हमने पुलिस प्रशासन में शिकायत की और नेताओं से भी दरख्वास्त की कि इस समस्या से छुटकारा दिला जाए, पर कोई सुनवाई नहीं। इन लोगों का संगठन इतना तगड़ा है कि हम ये किसी चीज़ की, किसी की सुनवाई करने को तैयार नहीं है। आज हटाते हैं, कल फिर उसी दुकान, उसी जगह पर लगाते हैं और समस्या क्रिएट करते हैं। झगड़ा करने पर आमादा हैं। हम लोग इनसे कैसे बचें और कैसे अपना ड्यूटी पर टाइम पर पहुँचे, ये समस्या बहुत बड़ी है। ऐसा ही हमारे जो देश के नेता हैं, इनको ये सोचना पड़ेगा कि देश का माहौल जो है ना वो ठीक रहे, नहीं तो आने वाले समय में ये माहौल इतना ख़राब हो जाएगा जो इनसे संभाला नहीं जाएगा।
तो ये रेडी की समस्या तो पूरी दिल्ली में है। आप चाहे नई दिल्ली चले जाओ, पुरानी दिल्ली चले जाओ, हर गली के अंदर है। और ये नहीं देखते भाई कोई दुकान किराए पे है या कैसे है या वो कैसे किराया देगा। लेकिन जैसे मतलब इनको जितना मर्जी कह लो, ये कहते भैया क्या है ये रोड तेरे बाप का है। तो मतलब कहने का कि अगर 10-15 बंदे कभी हटा भी देते हैं फिर दोबारा लगा लेंगे। तो इसके लिए मीडिया का भी मैं आपसे भी प्रार्थना करता हूँ कि आप भी इसको पूरे तय दिल से इसको आगे तक आवाज़ पहुँचाओ ताकि माहौल ख़राब ना हो। अगर माहौल ख़राब हुआ तो ये काफ़ी नुकसान होगा। तो 1900 हिंदू तो शुरू से ही नरम है, इसमें कहने की बात नहीं है। जब इतनी रेडी लगती हैं, सारे हिंदू भाई हैं, दुकानदार हैं, कोई कुछ कहता हो भैया तो मतलब दुकान के अंदर जाके मारना, उसका सामान को तोड़ देना या हाथापाई करना, तो ये इंसान का काम थोड़ा क्या है, ये तो हवान है। तो ये तो शुरू से इनकी किताबें छपी हुई हैं। अब केजरीवाल जी खुद हिंदू होने के बाद जैसे कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को हर मौलवी को 14,000 रुपये, उसके नीचे वाले को 18,000 रुपये, किसी को 12,000, 2-3 महकमे हैं। तो ये गलत है। देखो सरेआम अगला दे रहा है। देखो अच्छे काम कर रहे हैं तो सबके लिए एक समान करो। अगर उसमें कोई तरक्की करता है तो वो उसकी किस्मत है। अगर एक कौम को आप उठाते हो, समाज के लिए बदनुमा दाग बनेगा। हमारे साथ चतुर्वेदी जी मौजूद हैं जो लगातार हिंदू संगठनों के साथ मिलकर या अपने लेवल पर भी जहां भी हिंदुओं के खिलाफ कोई भी किसी तरह की कार्रवाई होती है वहां अपनी आवाज़ ज़रूर उठाते हैं और वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सर आज आप यहाँ पर खड़े हैं उत्तम नगर के अंदर, हिंदू जो संगठन है वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, हिंदूवादी जो लोग हैं वो भी पहुँच रहे हैं, क्या संदेश देने की कोशिश है? संदेश यही होगा, गवर्नमेंट को सख्त एक्शन लेना चाहिए। पुराने कानूनों में तुरंत बदलाव कराने की ज़रूरत है। बहुत सारे हैं, जनसंख्या कानून बिल आना चाहिए। विदेशी जो भी ये रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी है, इनको तुरंत ही देश से बाहर करना चाहिए क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है। और अगर बाहर के लोग इस तरह से आके तो किस तरह व्यवस्था भंग हो जाएगी सारी। ऑलरेडी यहाँ पे यही हो रहा है। जैसे इन दुकानदार भाइयों के आगे रेडियाँ लगा देते, कर देते, इनका व्यवसाय खराब होता इस तरह की। तो ये कुल मिला के सामाजिक जो एक व्यवस्था है उसके लिए ठीक नहीं, खासकर सनातन के लिए। और धीरे धीरे हम लोग बहुत ज़्यादा इसी सहनशीलता में सिकुड़ते चले गए। तो मेरी कुल मिला के यही है कि जितना जल्दी से जल्दी हो इन पे सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। लोगों को खुद मतलब आज उतरना पड़ रहा है कि सरकार पे भरोसा नहीं रहेगा। सरकार पे भरोसा करते हम लोग कानून पे, लेकिन अब मजबूरी ये है कि सरकार कोई उतना काम कर नहीं पा रही है। सभी सरकारों के एक ही उद्देश्य है, केवल वोट के लिए। और कई इनके आगे तो हमें लगता है कई बार सेना पिट जाती है, पुलिस वाले पिट जाते हैं, व्यवस्था सारी भंग हो जाती है। जो झुंड बना के निकलते हैं वहाँ पे कहीं न कहीं गवर्नमेंट फीकी हो जाती है। तो इसलिए अब हमें खुद इनसे मुकाबला करना पड़ेगा। जिस भाषा में ये समझना चाह रहे हैं उसी भाषा में इनको समझाना पड़ेगा। ये भीड़ तंत्र का फ़ायदा उठाते हैं, वही चीज़ हमें भी करना पड़ेगा। ऐसा हमारी करने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन अब मजबूरी है क्योंकि हमें अपने बच्चों को जीवित रखना है, हमें अपने धर्म को बचाना है। इसलिए धर्म को बचाने के लिए माला के साथ साथ हमें भाला भी उठाना पड़ेगा, हमें शस्त्र भी उठाना पड़ेगा। अभी तक शास्त्र का अध्ययन किया था, अब हम शस्त्र भी उठाएंगे। क्यों नहीं, तो आने वाली जनरेशन ही हमारी ख़त्म हो जाएगी। बस बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबसे। तो ये थे हमारे साथ हिंदूवादी संगठनों के कुछ लोग और लगातार हमने ऐसे कई लोगों से बात करने की कोशिश भी की। लगातार सभी लोगों का एक ही कहना है कि अगर अब हिंदू नहीं उठा, अगर अब हिंदू अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा तो यहाँ से पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। जैसे कई राज्यों से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, वही राज्य दिल्ली के अंदर भी हो रहा है। आपसे हम लगातार रिपोर्ट्स यहाँ से दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए ओ न्यूज़। धन्यवाद, जय हिंद।